Hello everyone, this is video number 3 of inequality series। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर किया है ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें हमने कुछ थ्योरी और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किया था। ठीक है ना। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है आप देख लेना पुराने वीडियो में। और यहाँ पर हम कवर करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, बिल्कुल हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे एज वी गो थ्रू इन दी अदर वीडियोस और द लेटर वीडियोस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? सॉल्व 5x - 3 < 3x + 1 व्हेन पॉइंट नंबर ए x इज ए रियल नंबर। ठीक है ना। अच्छा, और हमें जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पर भी दिखाना है। ठीक है, तो करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर, ओके, लेट मी टेक सम स्पेस। तो क्वेश्चन है 5x - 3 इज < 3x + 1। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इनइक्वालिटी में? सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन सा है? ये 5x है, ये 3x है, इसको एक साइड ले आओ। कौन सा साइड लेंगे? आपकी मर्ज़ी, कोई भी साइड ले लो। मैं जनरली यहाँ क्या करूँगा, उसको लेफ़्ट साइड में लाऊंगा, वेरिएबल्स को लाऊंगा लेफ़्ट साइड में, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको ले जाऊँगा राइट साइड में। ठीक है, तो 3x को ले आते हैं लेफ़्ट साइड में, ये हो जाएगा 5x - 3x, और ये जो -3 है उसको ले आते हैं राइट साइड में, तो 1 + 3, तो 5x - 2x हो जाएगा आपका, 5x - 3x हो जाएगा 2x, एंड 1 + 3 हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x होना चाहिए, या y होना चाहिए, या z होना चाहिए, उसके साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ दिख रहे हैं कि आप यहाँ पर सिर्फ x के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, 2x है, तो इस 2 को हटाना है। तो 2 को हटाने के क्या करेंगे, अगर सिस्टमेटिकली चलोगे तो आपको दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? दोनों साइड 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एनडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी हमें सिस्टमेटिक वे से करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 / 2 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर कभी भी किसी पॉजिटिव नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगी, और अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो क्योंकि ये 2 पॉजिटिव नंबर है और मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेस था तो अभी भी लेस देन होगा, मतलब लेस देन था अभी भी लेस देन होगा। ठीक है, तो x < 4/2 का मतलब x < 2 है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे क्या? ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है। हमें इसको लिखना है सेट नोटेशन के फॉर्म में। वो कैसे लिखेंगे? तो लिखा ना x 2 से कम होना चाहिए। x 2 से कम मतलब मैंने बताया था -∞ से कम कुछ नहीं होता है, ∞ से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और ये 2 बीच में कहीं पर। x क्या है? 2 से कम है, तो 2 से कम करते करते कहाँ तक जाएंगे? -∞ तक जाएंगे। तो x हमारा कहाँ से कहाँ होगा? x बिलोंग्स टू, स्टार्ट होगा हमेशा लेफ्ट साइड से, -∞ से लेकर 2 तक, ये होगा -∞ से लेकर 2 तक। ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? तो मैंने बताया था अर्लियर वीडियोस में, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है ना। और वो तो बताया ही था कि -∞ हो या +∞ हो, -∞ या +∞ की साइड में तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगता है। और क्योंकि 2 के बगल में, देखो ये 2 के बगल में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट लग गया। ठीक है ना। अब इसके साथ में और भी कुछ लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर दिखाइए। चलिए नंबर लाइन पे दिखाते हैं कैसे करना है इसको। तो नंबर लाइन बनाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब ध्यान देने की बात क्या है, अभी का फिर चीज़ देखते हैं। ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट ए है, हम ये पार्ट ए कर रहे हैं, ये लिख लेते हैं पार्ट ए कर रहे हैं। ये जो पार्ट ए है, यहाँ एक्स आपका है रियल नंबर। रियल नंबर तो पता है ना, पहली वीडियो देख लो रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर है, तो हमें इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो कुछ नहीं, ऐसे बना दो, थोड़ा साफ सा बनाते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो कुछ दूसरे से बनाते हैं। ये ऐसे बना दिया, इधर एरो बना दिया, इधर एरो बना दी, एक लाइन खींच दी।
इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर्स मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से मार्क करेंगे जो हमारा यहाँ सॉल्यूशन में है। तो सॉल्यूशन में कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है, एक लिखा है माइनस इन्फिनिटी, वो तो पहले सही है। दूसरा लिखा है 2, 2 कहीं भी मार्क कर लो। ठीक है, अब मेरा सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ है, तो सॉल्यूशन तो साफ साफ लिखा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक जाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से। देखो इधर एरो बनाया तो एरो बनाएंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे 2 पर। तो 2 पर ख़त्म कैसे करेंगे, एक बनाएंगे एम्प्टी सर्कल। क्या बनाएंगे, एम्प्टी सर्कल या खाली सर्कल बोलो, खाली सर्कल। ठीक है, ऐसे खाली सर्कल बना दिया। अच्छा एक बात ध्यान दें, यहाँ बताता हूँ एम्प्टी सर्कल कब बनाते हैं, ये खाली सर्कल कब बनाते हैं। खाली सर्कल बनाते हैं जब हमारा सॉल्यूशन में ओपन ब्रैकेट हो। कौन सा ब्रैकेट हो, ओपन ब्रैकेट हो। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी तो ये कॉर्नर में था, तो वहाँ तो एरो बनेगा, एरो ही बनेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमेशा एरो बनता है, माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, क्योंकि वो एक्चुअली फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है, उसकी तरफ जा रहे हैं हम। और 2 की साइड में कौन सा ब्रैकेट लगा है, ओपन ब्रैकेट। तो 2 की साइड में ओपन ब्रैकेट लगा है, तो हम हमेशा बनाएंगे एम्प्टी सर्कल। ठीक है, एम्प्टी सर्कल कब बनेगा, एम्प्टी सर्कल कब बनेगा, जब हमारा ओपन ब्रैकेट होगा। और ओपन ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं, जब हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है, लेस देन या ग्रेटर देन। बात समझ आ रही है ना, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, उसमें आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे, और जिसके साइड में ओपन ब्रैकेट लगेगा वहाँ पर एम्प्टी सर्कल बनाओगे, खाली सर्कल। सिमिलरली एक होता है डार्क सर्कल। डार्क सर्कल कब बनता है, जब हमारा होता है क्लोज ब्रैकेट। जिस साइड पर क्लोज ब्रैकेट होगा वहाँ पर डार्क सर्कल बनाओगे। और ये क्लोज ब्रैकेट कब होता है, जब हमारा होता है स्लैक इनइक्वालिटी, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, इसको याद रखना, ये चीज़ पूरा यूज़ होने वाला है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन जो हमने नंबर लाइन पे क्या बनाया है, ये सॉल्यूशन तो था हमारा माइनस इन्फिनिटी 2, और नंबर लाइन पे कैसे बनाया, नंबर लाइन पे सॉल्यूशन हमारा कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2। ये जो हमने लाइन बनाया ना, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। कहाँ पर बनाया हमने, नंबर लाइन पर ये सॉल्यूशन को दिखा दिया। कोई बोलेगा सर इसका ज़रूरत है क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे समझ में आएगा क्यों इतनी ज़रूरत है। ओके, सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट बी। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, फिर से उसी को सॉल्व करना है, उसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लेकिन बी पार्ट में लिखा है एक्स आपका है इंटीजर। इंटीजर पता है ना, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, अर्लियर वीडियोस में देख लो आप। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा यही वाला पार्ट आएगा, x लेस देन 2 आएगा ना। यहाँ इस बार x है इंटीजर, याद रखेंगे इंटीजर है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को तो फिर से यही आएगा, ये जो लिखा हुआ x लेस देन 2। तो अब कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो अब मैं पूछूं तुमसे 2 से कम कौन कौन सा इंटीजर होता है। तो 2 से कम जो इंटीजर होता है तो वो तो होता है 1, 1 से कम होगा 0, और क्या हो सकता है -1, और क्या हो सकता है -2, ऐसे ही चलता जाएगा। ये सारे इंटीजर्स आपके 2 से कम है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर्स मैंने लिखा है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। हम इस वैल्यू को रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है आपका सॉल्यूशन। क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन जब ये आंसर हम देंगे, जब भी हम आंसर देंगे किसी इनइक्वालिटी का, तो हमें सॉल्यूशन सेट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन सेट। तो इस बार सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये होगा x बिलोंग्स टू ये सारी वैल्यूज़। तो ये देखो, ये सब वैल्यूज़ है ना, 1, 0, -1, -2 इस तरह लिखा हुआ है, बीच वाला वैल्यू नहीं है। जैसे 0.1 नहीं है, 0.2 नहीं है, -1.1 नहीं है, सिर्फ ये इंटीजर्स है। तो ये सिर्फ इंटीजर्स लिखना है, हमें इसके बीच का वैल्यू लिखना नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, दोनों साइड बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट। अब देखो ये -2 से भी कम 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 होते जा रहे हैं ना, तो अब बनाओगे डॉट 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 ऐसे बनाओगे, फिर लिखोगे -2, फिर लिखोगे -1, फिर लिखोगे 0, फिर लिखोगे 1। बस इस तरीके से ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन सेट। ऐसे लिखना है आपको, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट ही लिखते हैं हमेशा। और यहाँ भी जो था, ये वाला जो लिखा था पहले वाले पार्ट में, ये भी सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर आपने यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में लिखा है और आपने यहाँ पर सेट के फॉर्म में लिखा है, ऐसा क्यों है। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमारा x रियल नंबर था
तो रियल नंबर में तो डेसिमल वाला वैल्यूज भी आएगा, 2.1 आएगा, 2.01 आएगा, 2.11 आएगा, 2.111112 आएगा, 3.1 आएगा, ऐसा आएगा। आप कितनी वैल्यूज लिखोगे? सारे वैल्यूज को नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ता है इंटरवल फॉर्म में। लेकिन हमारा बी पार्ट में एक्स इंटीजर था, तो इंटीजर्स तो पता ही है ना, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, बीच का वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना? अब कोई बोले सर -∞ क्यों नहीं लिखा जैसे यहाँ पर लिखा था? तो पहली बात, ये इंटरवल फॉर्मेट में तो लिखा नहीं है कि -∞ लिखेंगे, और मुझे -∞ क्या पता ये -∞ इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? हमें क्या पता -∞ क्या है? -∞ तो कोई भी बड़ा नंबर है, लेकिन हमें तो जो भी सॉल्यूशन लिखना है वो इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, इसलिए -∞ नहीं लिखेंगे। ये डॉट 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 बना दिया, मतलब ये पीछे की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए फिर से हम बनाएंगे इस तरह से लाइन, ऐसे। यहाँ हो गया -∞, यहाँ हो गया आपका +∞, और बीच में हमने एक वैल्यू ले लिया। कौन कौन सा वैल्यू लेंगे? पिछली बार तो सिर्फ 2 लिखा था, इस बार कौन कौन से लेंगे? इस बार तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर उससे कम करेंगे 0, कहीं बना लो, फिर लिख लिया -1, फिर लिख लिया -2, और ऐसा ये चलता जाएगा। बनना चाहे तो और बना लो, -3 बना लो, -4 बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन हमारा है सिर्फ 1, सिर्फ 0, सिर्फ -1, सिर्फ -2, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर डार्क सर्कल बनाएंगे, 0 के ऊपर डार्क सर्कल बनाएंगे, -1 में डार्क सर्कल बनाएंगे, -2 को भी डार्क सर्कल बनाएंगे, -3 में डार्क सर्कल बनाएंगे, -4 में डार्क सर्कल बनाएंगे, ऐसा चलता जाएगा। ये पीछे की तरफ चलते जा रहा है ना, तो हम और एक काम करेंगे, इस एरो को भी डार्क कर देंगे, एरो को भी डार्क कर देंगे। इसका मतलब ये पीछे की तरफ चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं इस सॉल्यूशन को, जो मैंने ऊपर लिखा है फॉर इंटीजर। बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है ना? ओके, और जैसे ये पहला वाला सॉल्यूशन है ना, ये जो पहला वाला सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है, ये रियल नंबर वाला, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मैंने हम लाइन के ऊपर बनाया है, इसको आप लाइन पर भी बना सकते हो, एम्प्टी सर्कल, और ये फिर एरो जाएगा पीछे की तरफ, और इस एरो को, सॉरी, ये जो लाइंस होंगी, देखो यहाँ बनाया ना, जैसे फिर से बताता हूँ, एक मिनट, ये जो है ना, इसको आप इस पर लगा सकते हो, ऐसे ऐसे बना सकते हो, और फिर ये जो लाइन बनी है, आप लाइन को ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे बना के दिखा रहा हूँ, आप बनाना बिल्कुल लाइन के ऊपर, ऐसे इसी को डार्क करना है, पूरे इस लाइन को डार्क करना है, ब्लू लाइन को, और फिर ऐसे एरो डार्क कर देना है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिर से, सी पार्ट क्या है? सी पार्ट हमें फिर से उसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, लेकिन इस बार एक्स आपका है नेचुरल नंबर। चलिए थोड़ा सा स्पेस लेते हैं हम नीचे। सी पार्ट है, एक्स आपका इस बार नेचुरल नंबर है। समझ में आता है ना, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स आपका नेचुरल नंबर है। तो हमने इनइक्वालिटी को तो पहले से सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद क्या आया था? एक्स लेस देन 2। तो सॉल्व करने के बाद आया था एक्स लेस देन 2। ठीक है, तो इस बार सॉल्यूशन क्या होगा? तो एक्स लेस देन 2, एक्स है क्या? एक्स आपका नेचुरल नंबर है, तो 2 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो 2 से कम नेचुरल नंबर तो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। यही हो गया सॉल्यूशन, है ना, और कोई नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? हमेशा सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट बना दिया, और उसके अंदर ये सॉल्यूशन उठाकर डाल दिया, बस यही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। ऐसे ही लिखना है, फाइनल आंसर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ओके, ये सेट के फॉर्म में हो गया, या सेट नोटेशन के फॉर्म में हो गया, या सेट इंटरवल नहीं, सेट नोटेशन के फॉर्म में हो गया। अब नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, जैसे हमेशा बना रहे हैं। तो चलिए नंबर लाइन पे बनाते हैं। ऐसे बना दिया, इधर हो गया -∞, यहाँ हो गया +∞। कौन कौन सा नंबर दिख रहा है सॉल्यूशन सेट में? सिर्फ 1 ही तो लिखा हुआ है, तो 1 बना दिए बीच में, तो 1 बना दिया। सॉल्यूशन है क्या मेरा? सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है, बस 1 के ऊपर डार्क सर्कल कर दिया, खत्म हो गया आंसर। और क्या है, यही आंसर हो गया। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को दिखाना कहाँ पर? नंबर लाइन पर।
ठीक है, नंबर लाइन पर हमने ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ये डार्क वाला जो पॉइंट है ना, यही सॉल्यूशन है ऑन द नंबर लाइन। आई होप को समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व 8x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 1 और इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाइए। अब देखो, इस बार x के बारे में कुछ नहीं बोला गया। कभी भी x के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आप x ऑटोमेटिकली एज्यूम करोगे रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो यहाँ लिखा 8x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स x - 1। अच्छा, एक बार बता दूँ, जब भी रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर होता है, आप उसको जब नंबर लाइन पे दिखाओगे, रियल नंबर हो या रैशनल नंबर हो, इन दोनों के लिए याद रखना, रियल नंबर के लिए एंड रैशनल नंबर के लिए, जब भी नंबर लाइन पर आप प्लॉट करोगे, उस केस में वो इंटरवल के फॉर्मेट में आएगा। क्या आएगा? इंटरवल फॉर्मेट नहीं, जब भी आप उसको नंबर लाइन पर दिखाओगे तो लाइन बनेगी, लाइन। और जब भी आप नेचुरल नंबर यूज़ करोगे, इंटीजर यूज़ करोगे, ठीक है, नेचुरल नंबर यूज़ करोगे, इंटीजर यूज़ करोगे, होल नंबर यूज़ करोगे, तो उस केस में नंबर लाइन पर वो डॉट्स बनेगा। क्या बनेगा? डॉट्स दिखेगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जब हम उसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे रियल नंबर केस में और रैशनल नंबर के केस में, तो उस समय पर वो इंटरवल के फॉर्मेट में आएगा। इंटरवल फॉर्मेट मतलब ऐसा होगा, ऐसा करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 ऐसा होगा। और जब भी नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, उस समय हमारा आंसर होता है सेट के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके हमारा आंसर इसके बीच में होगा। मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट, या 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखाएंगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों? ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस बार रियल नंबर है, रियल नंबर है तो बहुत आसान है। तो करना क्या है, सिंपल, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x - 3 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, सारे वेरिएबल्स को ले आओ ऑन द लेफ्ट साइड में, तो ये 3x यहाँ जाएगा, कांस्टेंट को भेज दो राइट साइड में। हमेशा यही दिमाग में रखो, दिमाग में फिट कर लो, ऐसे ही करना है हर बार। तो 8x - 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 5 को हटाना है तो मैंने बोला था या तो डिवाइड बाय 5 कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 हो गया। क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी? क्या नहीं चेंज होगी। चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो x क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, 1/5 या उससे ज़्यादा, 1/5 या उससे ज़्यादा। फिर से नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? यहाँ -∞ लिखा है या +∞ लिखा है और बीच में 1/5 है ना। सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ है? 1/5 से बड़ा। x 1/5 से बड़ा है या बराबर है? तो 1/5 से आगे की तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ। बड़ा मतलब आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर लाइन बनाते हैं इसको। तो नंबर बनाने के लिए चलिए दूसरा कलर का पेन लेता हूँ। फिर से ऐसे बना दिया, यहाँ है -∞, यहाँ है +∞। अच्छा, उससे पहले उसको हम सेट नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। आंसर तो लिख ले, ये तो सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर इंटरवल फॉर्म में तो लिखेंगे। तो x कहाँ से कहाँ हुआ? मेरा आंसर क्या है? x है 1/5 से इन्फिनिटी, तो लिख लिया 1/5 से इन्फिनिटी। 1/5 के साइड में कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? तो मैंने ऊपर बताया था, मैं फिर से दिखाता हूँ। ऊपर बताया था कि जब भी स्लैक इनइक्वालिटी हो, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर उस केस में उस नंबर के ऊपर नंबर लाइन पर डार्क सर्कल बनाते हैं। ठीक है ना, याद रखना, इन दोनों के केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और नंबर लाइन में उस नंबर के ऊपर डार्क सर्कल बनाएंगे। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। तो x क्योंकि 1/5 या उससे बड़ा है तो मेरा आंसर होगा 1/5 से इन्फिनिटी। 1/5 के साइड में ये स्लैक इनइक्वालिटी बना हुआ है, इक्वल टू वाला स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साइड में हमेशा ओपन ब्रैकेट। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलें, सॉल्यूशन सेट बोले, कुछ भी बोलें, सॉल्यूशन सेट है एक्चुअली। ठीक है, अब नंबर लाइन पर क्या करेंगे? नंबर लाइन पर हमें इन दो नंबर को प्लॉट करना है ना। इन्फिनिटी तो हमेशा ही रहता है पहले से ही, 1/5 प्लॉट करना है। तो 1/5 में क्या करेंगे? 1/5 लिख दो। आंसर कहाँ से कहाँ है? 1/5 से इन्फिनिटी। 1/5 के ऊपर कौन सा सर्कल बनाएंगे? मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो हमेशा डार्क सर्कल।
आप चाहे आप यहाँ बनाएं या इसके ऊपर बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ डार्क सर्कल, क्योंकि 1/5 भी सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। मतलब 1/5 या उससे ज़्यादा, और कहाँ को जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया ये सॉल्यूशन का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 2x + 3/4 - 3 लेस देन x - 4/3 - 2। कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब x आपका है रियल नंबर। वंस अगेन x आपका है रियल नंबर। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली। 2x + 3/4 - 3 लेस देन x - 4/3 - 2। क्या करना चाहिए? कोई बोलेगा सर ये x वाले को ना आपने बोला था ना लेफ्ट साइड में ले आओ, ये जो है ना ये x वाला उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, -3 को उधर भेज जाओ। बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी चलेगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पर पहले एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं और फिर सोचते हैं, वो भी चलेगा। जैसे भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। बस आपको रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी फॉलो करनी है। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, लास्ट वीडियो में देख लो, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, जो रूल अभी हम बोल रहे हैं वही फॉलो करते हैं। ये पूरे एक्स वाले टर्म को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, -3 को भेज देते हैं राइट साइड में। तो ये होगा 2x + 3/4 - x - 4/3, और 3 को उधर भेज देंगे 3 - 2। इधर एलसीएम लेंगे हम, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 4 × 3 12। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2x + 3 -4 × x - 4, और 3 - 2 हो गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 6x, 3 3 = 9 - 4x, एक मिनट, यहाँ हो गया 6x + 9 - 4x, 4 4 = 16 / 12 लेस देन 1। ओके, तो अब 6x - 4x इज 2x, 9 + 16 इज 25 होल डिवाइड बाई 12। 12 का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 12 × 1 कितना होगा, 12 होगा। ये जो 25 जो कांस्टेंट है कहाँ जाना चाहिए, राइट साइड में जाना चाहिए। कांस्टेंट को हमेशा राइट साइड में भेज दो, तो 12 - 25 हो गया। तो 2x कितना हो गया, 2x इज लेस देन -13। अब इस 2 का क्या करें, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर x चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस नंबर से कर रहे हो बच्चों, नेगेटिव से या पॉजिटिव से, पॉजिटिव से। तो इसीलिए हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा, x बोल रहा है -13/2 से कम है, तो कम मैंने बताया था फिर से समझाने के लिए, यहाँ -∞ लिखो, यहाँ +∞ लिखो, बीच में है -13/2। कम जाना है कि ज़्यादा जाना है, कम जाना है। तो कम जाना है मतलब पीछे की तरफ जाना है। तो आंसर कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से लेकर -13/2, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है, आप इंटरवल के फॉर्मेट में लिखो। स्टार्ट कहाँ से होगा, -∞, खत्म कहाँ होगा, -13/2। -∞ की साइड में कौन सा ब्रैकेट, हमेशा ही ओपन ब्रैकेट, और -13/2 के साइड में ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट वाला ओपन ब्रैकेट। सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। नंबर लाइन पर बनाना है इसका सॉल्यूशन, बहुत आसान। फिर से खींच दी ऐसी लाइन, यहाँ हो गया -∞, यहाँ हो गया +∞। अब इसमें नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स कौन कौन से लिखा है यहाँ पर, -∞ है, -13/2 है, -∞ तो पहले से ही है, -13/2 लिखना है, ऐसे लिख लिया। स्टार्ट कहाँ से होगा, -∞ से, खत्म कहाँ होगा, -13/2। -13/2 के ऊपर कौन सा सर्कल बनाएंगे, डार्क बनाएंगे कि एम्प्टी बनाएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में कौन सा लगता है सॉल्यूशन, कौन सा लगता है, तो बता चुका हूँ ऊपर में, देख लेना, एम्प्टी सर्कल, ठीक है। ओपन ब्रैकेट में एम्प्टी सर्कल, क्लोज ब्रैकेट में डार्क सर्कल। बस ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन दिखाना, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ नंबर लाइन शॉर्ट में, समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर लाइन क्यों बनाया आपने, पूरा लाइन क्यों बनाया, तो मैंने क्या बोला था, ये लाइंस कब बनेंगी, रियल नंबर के केस में एंड रैशनल नंबर के केस में। रियल नंबर के केस में एंड रैशनल नंबर के केस में ही ये लाइंस बनता है,
और अगर आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, तो जो जो नंबर्स आपके सेट में जो आंसर में होगा उस पर डॉट डॉट बनाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कुछ इस पेज पर है क्या। इस पेज पर कुछ नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, सॉल्व दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, कुछ लिखा नहीं है तो मतलब x क्या है, फिर से रियल नंबर है। ठीक है, बोलने की बात ही नहीं है, हर बार वही है। चलिए लिखते हैं x/5 लेस देन 3x - 2 by 4 - 5x - 3 होल डिवाइड बाई 5। कोई बोले क्या करना है, कोई बोलेगा सर ना सबको इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, कर सकते हो। कोई बोलेगा सर पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे करो। मुझे कन्वीनियंट लग रहा है कि पहले राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 को इधर मल्टीप्लाई करें, 4 को इधर मल्टीप्लाई करें, तो 5 3x - 2 - 4 टाइम्स 5x - 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया x/5। यहाँ पर 5 3 ज़ा कितना 15x हो जाएगा। दिस इज़ 5 2 ज़ा 10, फिर हो जाएगा 20 - 20x एंड 4 3 ज़ा 12 एंड होल डिवाइड बाई 20। x/5 15x - 20x करेंगे तो -5x, -10 + 12 करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी +2 एंड होल डिवाइड बाई 20। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है। अब देखो यहाँ पर डिनोमीटर में है क्या, ध्यान से देखो डिनोमीटर में क्या है। डिनोमीटर में एक साइड में 5 है, दूसरी साइड में 20 है, तो क्या करना चाहिए। तो आइडली ये डिनोमीटर वाला हटना चाहिए। तो कोई बोलेगा सर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन याद रखना जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक के बाद एक करो, एक के बाद एक, दोनों साथ में मत किया करो। ठीक है, दोनों साथ में करेंगे, क्यों अगर करेंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर एक नेगेटिव होता दूसरा पॉजिटिव होता और आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कौन सा रूल लगाते आप। पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलिए 1 बाय 1 करो। तो पहले कौन सा करना अच्छा है, ये बड़े वाले को कर देते हैं। बड़े वाले को क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये 20 और 5 कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये 5 जो होगा ना 20 को कैंसिल कर देगा, तो 20 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ चलो यहाँ करता हूँ। तो यहाँ क्या आ रहा है, ऊपर 4 लिखा है, ठीक है ना, दिस इज 4। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका 4x लेस देन -5x + 2। आप कैसे भी करो वही आंसर आएगा, इसको उधर ले आओ। तो 4x + 5x इज लेस देन 2, तो यहाँ हो गया 9x इज लेस देन 2। अब ये 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x इज लेस देन 2 डिवाइड बाई 9। ठीक है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो x है क्या, थोड़ा जल्दी करते हैं। x आपका 2/9 से कम है, जब भी कम बोले मतलब -∞ तक जाना है। तो आंसर कहाँ स्टार्ट होगा, -∞ से, ख़त्म कहाँ होगा 2/9 पर। 2/9 पर कौन सा ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट। नंबर लाइन बना लेते हैं जल्दी से, नंबर बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ हो गया -∞, यहाँ हो गया +∞, बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये 2/9 ही तो है बस, तो 2/9 बना लेते हैं इसे, 2/9। आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा, -∞ से, ख़त्म कहाँ होगा 2/9 पर। 2/9 पर कौन सा सर्कल, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, एम्प्टी सर्कल। ठीक है, नंबर लाइन पर बना दिया हमने इस सॉल्यूशन को। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है बात। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, और फिर इसको फिर से नंबर लाइन पर दिखाइए जल्दी आंसर। तो लिखा 3x - 2 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 - x होल डिवाइड बाई 3। ऊपर मल्टीप्लाई किए, यहाँ हो जाएगा 6x - 6, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 3x 3 × x करेंगे 3x, और यहाँ हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 5
इधर मल्टीप्लाई करो 5 2 10 माइनस 5x होल डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर दोनों साइड ही पॉजिटिव है ना, दोनों साइड ही पॉजिटिव है, तो आप दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज तो होगी ही नहीं। दिक्कत कब होगी, कन्फ्यूजन कब होगा, कन्फ्यूजन तब होगा जब दोनों साइड ही पॉजिटिव हो, दोनों साइड ही नेगेटिव हो, या इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। देखो फिर से सिंपल वेज में, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है, अगर दोनों को एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इनमें से कोई एक भी नेगेटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो आप एक बाई एक, 1 बाई 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। नहीं तो आपकी मर्जी कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 इधर हो जाएगा 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स 10 माइनस 5x, ठीक है। याद रखना कुछ लिखा नहीं है तो रियल नंबर है x, तो 3 इंटू 3x करेंगे कितना होगा 9x माइनस 6 3 18 ग्रेटर देन 50 माइनस 25x। इसको इधर ले आइए, इसको इधर भेज दिए, तो 9x माइनस प्लस 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्लस 18, तो ये कितना हो रहा है 25 प्लस 9 करेंगे 34x ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी 68। लेट मी हैव सम स्पेस। तो x कितना हो गया, x हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो 34 से, 34 को पॉजिटिव है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डिवाइड बाय 34, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x क्या आया 2 या 2 से ज़्यादा, तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका सेट नोटेशन फॉर्म में, 2 या 2 से ज़्यादा, जब भी ज़्यादा हो तो कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो 2 से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी पे ख़त्म करेंगे। इन्फिनिटी की साइड में हमेशा ओपन ब्रैकेट, 2 के साइड में कौन सा ब्रैकेट लगेगा, अब यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी है ना, स्लैक मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो 2 के बगल में ये वाला इनइक्वालिटी है स्लैक इनइक्वालिटी, तो क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट, प्रॉपर वे में बोलें तो सॉल्यूशन सेट है। नंबर लाइन पर बनाना, रिप्रेजेंट करना, बोले सर क्या क्यों कर रहे हो बार बार, बहुत ज़रूरी है, आगे समझ में आ जाएगा, काम नहीं चलेगा। इधर कौन सा रहेगा माइनस इन्फिनिटी, इधर कौन सा रहेगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। बीच में कौन सा नंबर है, सिर्फ 2 ही तो दिख रहा है, इन्फिनिटी तो पहले से ही है। आंसर कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ। 2 पर कौन सा सर्कल बनाएंगे, डार्क बनाएं या एम्प्टी बनाएं, खाली बनाएं। 2 की साइड में कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट पर मैंने क्या बताया था डार्क सर्कल बनाओगे, बस यही हो गया नंबर लाइन पर सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन, सॉल्यूशन को दिखाना हुआ नंबर लाइन, ठीक है बच्चों, समझ मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस पेज पर कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा है सॉल्व 5x माइनस 1 लेस देन 24, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 24। ये दो चीज़ क्या कर रही है, इनइक्वालिटी तो एक होता है, यहाँ पर दो लीनियर इनइक्वालिटी क्यों है, दो क्यों है, ये एक होता है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, कभी भी दो इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 2, कभी भी दो इनइक्वालिटी के बीच में अगर कॉमा हो या सेमी कॉलन हो, या ये दो इनइक्वालिटी दो अलग अलग लाइंस में लिखी गई हैं, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले वाले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालेंगे, दूसरे वाले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे। बात समझ आ रही है ना। सिमिलरली अगर ऐसा भी लिखा है तो फिर वही चीज़ है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये कब करते हैं, जब दोनों इनइक्वालिटी के बीच में या तो कॉमा है, या तो सेमीकोलन है, या दोनों इनइक्वालिटी अलग अलग लाइन में लिखी गई है। अब फिर से, अब या तो दो इनइक्वालिटी हो, या 3 इनइक्वालिटी हो, या 50 इनइक्वालिटी हो, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 यूज़ कर रहे हैं तो हम 2 क्लिक करते हैं। तो पहला इनइक्वालिटी कौन सा है, पहला इनइक्वालिटी है हमारा 5x माइनस 1 लेस देन 24। कुछ लिखा नहीं है तो x क्या है बच्चों, x क्या होगा, x होगा रियल नंबर, ठीक है। -1 को उधर मूव कर दिया, अब तो पता ही होगा ना इतना,
25, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। x क्या आ गया, लेस देन 5, x 5 से कम है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कम मतलब स्टार्ट करेंगे हमेशा माइनस इन्फिनिटी से, ख़त्म कहाँ करेंगे 5 तक। 5 के साइड में कौन सा इनइक्वालिटी है, लेस देन वाला है ना, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो वहाँ कौन सा लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। सॉल्यूशन हो गया पहले वाले का, ठीक है, ये पहले वाले का सॉल्यूशन है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड वाले का कर लेते हैं इसके बगल में। ये क्या लिखा है, 5x + 1 इज़ ग्रेटर देन -24। क्या करना चाहिए, 1 को उधर ले जाओ दूसरे साइड में, -24 - 1, 5x क्या हो गया, ग्रेटर देन -25। 5 से डिवाइड कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। x क्या आया इस बार, x आया ग्रेटर देन -5। x क्या है, -5 से बड़ा है, बड़ा, तो बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमेशा सबसे पहले छोटी नंबर लिखते हैं। तो स्टार्ट होगा ये -5 से कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। -5 के साथ में कौन सा इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट है या स्लैग है, स्ट्रिक्ट है, ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी की साइड में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया। इसके बाद क्या बताया था मैंने, क्या करना होता है, इसके बाद मैंने बोला था फाइनल सॉल्यूशन इज क्या, 1 और 2 का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। अब ये कैसे करते हैं, इसको करने के लिए हम बनाएंगे नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस क्या है। तो नंबर लाइन क्या करना है, बस एक ही नंबर लाइन बनाना है, एक ही बना लेते हैं ऐसे। हाँ, बहुत ख़राब लाइन बनी, सॉरी फॉर दैट। हैंड राइटिंग इतनी ख़राब है, क्या करें। इधर हो गया -इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब नंबर्स कौन कौन सा प्लॉट करना है, तो नंबर्स हम देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 में भी, सॉल्यूशन नंबर 2 में भी, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ बता दूं, हर केस में ये नंबर लाइन बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 वाला सॉल्यूशन और 2 वाला सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर सारा फंडामेंटल कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना, आराम से बता रहा हूँ। जब धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे तो नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लिख दोगे सॉल्यूशन। तो देखो नंबर्स कौन कौन से लिखना है नंबर लाइन पर इस बार, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, -इन्फिनिटी 5 -इन्फिनिटी 5 -5 इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो लिखने की जरूरत नहीं है पहले से ही। अब क्या क्या लिखना है, 5 लिखना है, -5 लिखना है। अब इन नंबर्स को लिखेंगे कैसे, जो सबसे छोटी नंबर है इनमें से उसको लेफ्ट साइड में पहले लिखेंगे और फिर बड़े नंबर को हम राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। छोटे से लेकर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट, छोटे से बड़ा लेफ्ट टू राइट। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -5 है, उससे बड़ा कौन है, 5 है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना बच्चों। अब पहला सॉल्यूशन को मार्क करते हैं। पहला सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ है, -इन्फिनिटी से लेकर 5 तक, -इन्फिनिटी से लेकर 5 तक। तो -इन्फिनिटी से लेकर 5 तक जाएगा पहला सॉल्यूशन। 5 पर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, कौन सा सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है तो एम्प्टी सर्कल। ये पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन है -5 से इन्फिनिटी, -5 से स्टार्ट होगा, खत्म होगा इन्फिनिटी पर। तो -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसे ना, ये जो लाइन बना दी हमने पहले ना, उसे ऊपर बनाएंगे। तो -5 से स्टार्ट करेंगे। एम्प्टी सर्कल क्यों, क्योंकि -5 के साइड में यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है और सॉल्यूशन कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। 3 सॉल्यूशन होता है तो हम तीसरा इसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछूं इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, कौन सा कॉमन पार्ट है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। अब मैं तुमसे पूछूं कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ है, तो कॉमन पार्ट आपको साफ साफ दिख रहा है। हमेशा चालू करो लेफ्ट साइड से। तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा, कॉमन पार्ट वो पार्ट होगा जहाँ पर नीचे भी लाइन नज़र आ रही है, ऊपर भी लाइन नज़र आ रही है। नीचे भी लाइन, ऊपर भी लाइन, दोनों लाइन होने चाहिए, नीचे भी लाइन होनी चाहिए, ऊपर भी लाइन होनी चाहिए। तो हमेशा चालू करो लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से -इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, तो अभी सिर्फ नीचे वाली लाइन है, ऊपर वाला लाइन तो गायब है। जैसे ही हम -5 के पास पहुँचे, यहाँ नीचे लाइन तो है, ऊपर लाइन भी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर जो स्टार्ट होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन यहाँ लिखना सुबह, फाइनल जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू,
स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो -5 से। अब यहाँ पर दोनों जगह लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। अब -5 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर भी लाइन है नीचे भी लाइन है, और जैसे ही हम 5 पहुँचे नीचे वाला लाइन ख़त्म। तो जैसे ख़त्म हो गया तो फिर आगे की तरफ हमें दिखना ही नहीं है, क्योंकि नीचे का लाइन तो गायब है, हमें तो नीचे ऊपर दोनों चाहिए। तो -5 से स्टार्ट हुआ था और कॉमन पार्ट 5 पर ख़त्म हो गया, ये 5 पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट कौन सा बनाएं हम दोनों साइड में, कौन सा ब्रैकेट लगाएं सॉल्यूशन में? तो जो हमारा ब्रैकेट जो लगेगा उसमें ध्यान से सुनना, अगर एक भी जगह ये एम्प्टी सर्कल नजर आए, एक भी जगह एम्प्टी सर्कल, देखो नीचे यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन है ना, कंटिन्यूस लाइन का मतलब यहाँ पर डार्क सर्कल है, ठीक है, डार्क सर्कल है क्योंकि लाइन कंटिन्यूस है। एक भी जगह अगर एम्प्टी सर्कल है और अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, तो वहाँ पर लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। तो -5 पर यहाँ तो डार्क है लेकिन ऊपर खाली सर्कल बना हुआ है, तो आप -5 की साइड में लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि -5 नीचे वाले का सॉल्यूशन है लेकिन ऊपर वाले का सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं पूछूं कॉमन क्या है, लेना है या नहीं लेना है? कॉमन का मतलब नीचे भी होना चाहिए ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन -5 तो ऊपर वाले का सॉल्यूशन है ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। सिमिलरली 5 पर क्या करना है, 5 नीचे वाले का सॉल्यूशन नहीं है ना, नीचे वाले का सॉल्यूशन नहीं है तो नहीं लेना है। यहाँ पर एम्प्टी सर्कल है तो नहीं लेना है, इंटरसेक्शन में नहीं लेना है, मतलब एम्प्टी सर्कल। बस यही वाला हो गया हमारा सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।